हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों गरजे उद्धव ठाकरे, बोले फिलहाल कश्मीरी पंडितों की ली थी जिम्मेदारी, लेकिन आज एक के बाद एक मौतें हो रही है। कहाँ है पीएम नरेंद्र मोदी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुस्लिम देशों की फटकार के बाद बदला भाजपा का सुर, बोले हर धर्म की करते हैं हम रिस्पेक्ट, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बताया नुपुर शर्मा के निकाले जाने के बाद अखिलेश का सरकार पर तंज, बोले फिलहाल विदेशों में रह रहे लोगों हिंदुस्तानी लोगों को कष्ट पहुंचा रही भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बताया कानपुर हिंसा में आपको बताते चलो दोस्तों मुस्लिम पक्ष का बयान, बोले फिलहाल एक तरफा हो रही है कार्रवाई, मुसलमानों को फंसाने की साजिश। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें मोहम्मद पैगंबर साहब पर टिप्पणी करना पड़ गया जिंदाल और नुपुर को भारी, गिड़गिड़ाने लगी नुपुर, बोले फिलहाल मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल 10 दिन बाद खुली बीजेपी की आंखें, इससे पहले क्या सो रही थी बीजेपी। जी हाँ, आप समझिए पहले बीजेपी दोस्तों इन लोगों को बढ़ावा देती है इस तरीके की भाषा का यूज करने का, और उसके बाद जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सलमान खान को भी मिली धमकी भरी चिट्ठी, मिलने के बाद आपको बता दें बढ़ा दी गई सलमान खान के और उनके परिवार की सुरक्षा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए दोस्तों कांग्रेस ने बनाया मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे आखिरकार क्या कुछ पेच कहाँ अड़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों नवीन पटनायक ने बनाया 2024 का जीत का प्लान, जी हाँ दोस्तों नई टीम तैयार की है, इसके बारे में भी बताएंगे उड़ीसा से। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे एक बार फिर से अखिलेश यादव, बोले नफरतों लोगों को भारत में जगह देती है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर तंज कर दिया। अखिलेश का कहना है कि जो दूसरे के धर्मों पर उंगली उठाते हैं उनको बढ़ावा दे रही है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल नुपुर शर्मा और जिंदाल को पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये सब तब हुआ दोस्तों जब आपको बता दें कई देश ओमान, कतर और जितने भी मुस्लिम देश है सऊदी, जब ये जोर पड़ने लगा और भारत का सामान बायकॉट करने की बात की गई। सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग भारत में दोस्तों काम करते हैं भारत के लोग बाहर देशों में उनको निकाले जाने लगा ये कहकर कि तुम लोग मुस्लिम विरोधी हो, तुम हिंदू हो। आप समझिए अब हमारे हिंदू भाइयों पर वहां पर गाज गिर रही थी, जिसके बाद आपको बता दें दोस्तों अडानी अंबानी के बड़े बड़े जो वहां पर बिजनेस चल रहा है वो ठप होते हुए नजर आ रहे थे। सारे के सारे प्रोडक्ट को बायकॉट किया जा रहा था, और दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट बायकॉट हो जाते तो भारत सरकार की हालत बिल्कुल ही आप समझिए भीगी बिल्ली की तरह हो जाती। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें जब वहां से फटकार लगी तो फौरन जिंदाल और नुपुर को निकाल दिया गया पार्टी से। जिंदाल को तो निष्कासित ही कर दिया गया और नुपुर को बताया जा रहा है 6 साल के लिए निकाला गया। सबसे बड़ा सवाल यह भी दोस्तों कि नुपुर शर्मा जैसे लोग इस तरीके के बयान देते कैसे। आप समझिए इनको बीजेपी बढ़ावा देती है तब तो ये इस तरीके के बयान देते। जब दोस्तों नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया था तभी बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए था। बीजेपी को यह कहना चाहिए था कि हम ऐसी भाषा का बिल्कुल भी जो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो किसी के समाज या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाती है। देखिए दोस्तों ऐसी कई चीजें हैं जो दूसरे धर्म वाला भी उठा सकता है ऐसे सवाल, लेकिन दोस्तों इस तरीके के सवाल उठाना बहुत ही घृणीय और बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही बुरी बात है कि किसी के धर्म का आप इस तरीके से मजाक उड़ा रहा हो। भाई सभी के धर्म में चीजें होती हैं, सबको एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम फिर कहेंगे दोस्तों कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं होती। जो कानपुर में हुआ दोनों पक्ष की तरफ से, दोनों पक्ष के लिए कहना चाहूंगा कि इन चीज में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों कुछ हिंदू संगठनों का तो काम ही है मुसलमानों को उकसाना। वो चाहते ही है कि आप लोग पत्थर उठा लें हाथ में, और उसके बाद दोस्तों मोदी सरकार क्या करती है आप जानते हैं। आज देश की कानून व्यवस्था क्या कर रही है आप भी जानते हैं कि आज कानून सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करता है, सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई होती है अगर आपका नाम अब्दुल रहमान या रहीम है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपका नाम दोस्तों समझिए राम या दोस्तों इसके अलावा कुछ और है, जी हाँ दीपक हो राम हो, तो दोस्तों उन पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मोदी सरकार और खास करके हिंदुत्व के ठेकेदारों को ये लगता है
कि हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये हमारे हिंदू भाई बिल्कुल नहीं है। ये तो दोस्तों हिंदुत्व के ठेकेदार हैं जो अपने अलग अलग संगठन लेके बैठे हैं, जैसे वीएचपी हुई, जो विश्व हिंदू परिषद हुई दोस्तों, बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुआ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कश्मीरी पंडितों को आश्वासन दिया था कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। कहाँ है बीजेपी की सरकार, कहाँ है नरेंद्र मोदी? आपको बताता चलूं दोस्तों, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ने का काम किया है। जी और ये काम किसी और ने नहीं किया है दोस्तों, ये काम किया है खुद उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कहती थी हम कश्मीरी पंडितों का ध्यान रखेंगे, हम फिर से एक बार उन्हें घाटी में बसाएंगे। दोस्तों बीजेपी कश्मीरी पंडितों को लाई, उनको घाटी में बसाया, लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि कश्मीरी पंडितों को मरवाने के लिए बीजेपी यहां पर लाई थी। एक के बाद एक दोस्तों टारगेट किलिंग हो रही है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार ने, आप समझिए, एक के बाद एक मीटिंगें हो रही है, लेकिन इसका कोई हल निकल नहीं पाया है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, एक के बाद एक जो मौतें हुई हैं उसको लेकर बहुत अफसोस है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों सभी को एक सा रहने का हक है, जीने का हक है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा है ये बहुत ही बुरा। और सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, जो कश्मीर में मुसलमान रह रहे हैं दोस्तों उनको भी मारा जा रहा है, जो बाहर से मुस्लिम आए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, द कश्मीर फाइल्स बनने के बाद बेसिकली जो वहां के आतंकवादी हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम ये कर सकते हो तो हम भी तुमसे आगे हैं। आप समझिए ये में चल रहा है, यानी कि द कश्मीर जैसी फाइल्स फिल्में बनाकर दोस्तों और उन लोगों को उकसाया जा रहा है, आतंकवादियों को, ताकि वो और आतंक फैलाए। और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग 100 करोड़ कमाकर आराम से घर में बैठ गए, जो लोग कश्मीरी पंडितों का दुख बता रहे थे, अभी 2 हफ्ते पहले फिल्म को प्रमोट करते फिर रहे थे। खुद इस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इस फिल्म को प्रमोट करता है। आप समझिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है पूरी दुनिया में, इसको पूरी दुनिया तो खैर सॉरी पूरे देश में इसको जो यहाँ पर टैक्स फ्री कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझिए ये हमारा कहना नहीं है, ये खुद कश्मीर के लोगों का कहना है कि ऐसी फिल्मों पर रोक लगाना चाहिए जो देश में दोस्तों नफरत फैलाती है, जो खाई फैलाती है। आप समझिए दोस्तों अगर कोई इस तरीके की फिल्म देखता है और कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं तो ये लोग क्या सोचेंगे दोस्तों कि ये तो हमारे समाज का नहीं है, हम क्यों इसकी मदद करें, हम क्यों इनके साथ रहें। और फिर इससे क्या है दोस्तों, खाई बढ़ती चली जाती है। और यही तो बीजेपी चाहती है। बीजेपी चाहती है कि जो हिंदुत्ववादी से जो हमारे हिंदू भाई हैं दोस्तों वो एकजुट होकर रहे, और हिंदुत्व संगठन जो है दोस्तों उनको पीछे लगा देती है हिंदू भाइयों को एक करने में, कि सब एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे दे। और आज जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, और जो आगे होगा वो भी आप देखेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि आने वाला समय इससे भी खराब होगा अगर बीजेपी सत्ता में रही तो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नुपुर, जी हाँ दोस्तों, जिंदाल और नुपुर को पड़ गया भारी। पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी नहीं करना थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बाहर के देशों से रिएक्शन आना शुरू हो गया है इन दोनों के निकाले जाने के बाद। दरअसल दोस्तों भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन आपको बता दें इनके ऊपर FIR भी की गई है और इनको दोस्तों अब तक सजा नहीं मिली है। आप समझिए FIR का मतलब होता है दोस्तों इनके ऊपर कार्रवाई करना, लेकिन अब तक किसी भी पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल दोस्तों बीजेपी दो मुंह सांप है। आप ये मत समझिएगा कि जिंदाल को नुपुर को पार्टी से निकाल दिया तो इनका कनेक्शन खत्म हो गया है। खुद नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था अभी हाल ही में एक दिन पहले दोस्तों, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीजेपी के और नेताओं का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा हम सब तुम्हारे साथ हैं। यानी कि नुपुर शर्मा एक धर्म का दोस्तों मजाक उड़ाती है, एक धर्म के बारे में विवादित टिप्पणी देती है और बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि एक रेपिस्ट को बचाने की पूरी कोशिश करती है बीजेपी। जी हाँ, एक इंसान ने किया है दोस्तों बहुत बड़ा क्राइम और उसका साथ देने पर तुली है बीजेपी। मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कहूंगा दोस्तों कि बीजेपी से निकाले जाने के बाद यह गलती मत सोचना, आप ये बिल्कुल मत सोच लेना कि जिंदाल और नुपुर का बीजेपी से कनेक्शन आउट हो गया। बीजेपी ने पहले ही इनसे बात कर ली होगी कि हम आपको निकालने वाले हैं, क्योंकि अब मामला बहुत गर्म हो गया। अगर आपको नहीं निकाला गया तो बात पूरी पार्टी पर आ जाएगी। और यही कारण दोस्तों जो नुपुर को और जिंदाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर नहीं ऐसा करते तो भाई मुस्लिम देशों में इंडिया के सामान को बायकॉट किया जाता, और जब बायकॉट किया जाता तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता। वो नुकसान दोस्तों आप समझिए
आपको क्या लगता है कि भारत देश सिर्फ अपने बल पर तो चल ही रहा है दोस्तों, लेकिन हर जगह, हर देश की बात कर रहा हूं दोस्तों, देश तभी चल पाता है दोस्तों जब एक दूसरे के देश से अच्छे संबंध हो। और आप समझिए, जो हमारे देश का सामान है दूसरे देशों में जाता है, और जो दूसरे देश का सामान है हमारे देशों में भी आता है, लेकिन कम तादाद में। लेकिन दोस्तों जो भारत की खपत है, जो ज्यादा हम वो कर पाते हैं दोस्तों, ज्यादा सो माल सप्लाई, तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता, जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ जाती। इसीलिए मोदी सरकार ने बाहर के देशों का ये फैसला आया, बाकायदा आप समझिए वहां के राजदूत को फटकार लगाई गई, भारत के राजदूत को, कि माफी मांगने को बोला जाए। तब कहीं इंडिया ने जाकर भारत की जिसने विवादित बयान दिया था उसने माफी मांगी। नुपुर ने कल कहा गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी किसी को भी ठेस पहुंचाने की भावना नहीं थी और मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। अगर यही दिमाग, अगर यही समझदारी नुपुर पहले दिखाती तो इतना बवाल नहीं होता जो कानपुर में हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारत को लगा दोस्तों बड़ा झटका, एक और देश ने दोस्तों हमारे देश के अनाज को लौटा दिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की करामातें, नई नई करामातें हो रही हैं, और जिसके कारण दोस्तों आप समझिए हमारे देश का जो गेहूं था दोस्तों, अब वो आपको बता दें एक और देश ने वापस लौटा दिया है। ये कहकर के आपका गेहूं सड़ा हुआ है, इसमें जो है कई आप समझिए दवाइयों की खपत से ये बना हुआ है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कीटनाशक का जो यूज किया जाता है अलग अलग दवाइयों का, इसमें वो बताया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, एक के बाद एक मोदी सरकार को बड़े झटके लग रहा है। अभी आपको बता दूं कल ही, इससे पहले सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं तुर्की जो है मुस्लिम देश, उसने ये गेहूं वापस कर दिए थे अर्दोगान ने, ये कहकर के फिलहाल आपका गेहूं सही नहीं है, इसमें कई तरीके के केमिकल हैं। जिसके बाद दोस्तों भारत को बड़ा झटका लगा था। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें चाय की पत्ती गई हमारे देश से और चाय की पत्ती को भेज दिया गया, ये कहकर के आपके यहाँ की चाय की पत्ती में बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का यूज किया गया है जो कि हानिकारक हो सकती है हमारे लिए, और वो कहकर भी वापस भेज दिया। अब दोस्तों आज एक और नया बम फूट गया, आज एक और देश ने दोस्तों हमारे देश का गेहूं वापस भेज दिया सड़ा हुआ बोलकर। आप समझिए सड़ा हुआ बोलकर हमारे देश को गेहूं लौटा दिया गया है। दोस्तों मोदी सरकार विदेशों में अपने रिश्ते सुधारने गई थी या फिर बिगाड़ने गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को लगता है कि देश में नफरत की राजनीति करके, मुसलमानों को दोस्तों नीचा दिखाकर, या फिर चुनाव जीतने के लिए सिर्फ इसलिए हिंदुत्व मुसलमान का नाटक कर कर बीजेपी दोस्तों आगे बढ़ सकती है, तो बहुत बड़े गलत फहमी में। दोस्तों बीजेपी सत्ता में तो आ सकती है, लेकिन वो देश को चलाएगी कैसे? मान लीजिए दोस्तों बीजेपी सत्ता में आ गई है, अभी सत्ता में है, और अगर दोस्तों भारत के रिश्ते जो है वो सारे देशों से एक एक कर टूट गए, तो दोस्तों फिर क्या होगा? फिर भारत चलेगा कैसे? आप समझिए, जब अर्थव्यवस्था ही नहीं होगी हमारे पास, जब कमाई का साधन ही नहीं होगा भारत के पास, तो ये जो पूरा देश चल रहा है ये कैसे चलेगा दोस्तों बिना पैसे के? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज आप देख लीजिए सऊदी भारत से नाराज चल रहा है, कतर भारत से नाराज चल रहा है दोस्तों, और न जाने कितने देश है मुस्लिम, जितने भी 57 देश है वो नाराज चल रहा है, और वो चिंता जता रहा है बार बार कि भारत में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार कौन है। और आप यकीन मानिए दोस्तों तुर्की ने सबसे पहले ये फैसला लिया था, और आज ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, भारत, तुर्की, न जाने दोस्तों कौन कौन से देश है जो हमारे भारत के साथ बिजनेस अब नहीं कर रहे हैं, जिससे कि दोस्तों भारत को बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और यकीन मानिए अगर मोदी सरकार इसी रवैये पर रही तो आने वाले समय में दोस्तों जो विदेश है वो हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, जिसका असर क्या होगा ये आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं कि देश का चलना मुहाल हो जाएगा। और खास करके उन लोगों के लिए जो बाहर देशों में बेचारे काम करने जाते हैं, वहां पर प्लम्बर भी हैं, वहां पर दोस्तों छोटी मोटी जॉबें करते हैं बाहर सऊदी वगैरह में। कल ही एक खबर आई कि एक हिंदू भाई को निकाल दिया गया ये कहकर कि तुम लोग मुस्लिम विरोधी हो, तुम्हारे लोग जो है वहां पर मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। अब आप समझिए वहां के यहाँ उन बेचारे हिंदू भाइयों की क्या गलती थी, इस सरकार की वजह से उनको भी भुगतना पड़ा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, बोले बीजेपी नहीं कर पा रही है कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो मोदी सरकार दूसरों को घेरने में लगी थी, अब उस मोदी सरकार को दोस्तों खुद आपने घेर रखा है। और आपको बता दें दोस्तों आपने जमकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी से कोई उम्मीद करना बेकार ही है, बीजेपी से उम्मीद करना दोस्तों मतलब अपने सर पर दे मारना। दरअसल दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, और कुछ नहीं कर सकती का मतलब आप समझिए दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को दोस्तों ये सब पट्टी पढ़ाती फिरती है कि हम है तो सब कुछ है, लेकिन दोस्तों अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो अभी जो देश के हालात है वो बहुत ही गंभीर चल रहा है। कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने भड़ास निकाली। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि फिलहाल अब देश में आवाज उठाने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। आज झूठी कार्रवाइयां हो रही हैं, झूठे छापे मारे जा रहे हैं दोस्तों ईडी के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इससे एक जुड़ा मामला और भी है आपसे, आपको बता दूं जो सत्येंद्र जैन जिनको गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, उनको लेकर कल पेशी थी कोर्ट में, और पेशी में क्या हुआ दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मैं कश्मीरी पंडित का जो मामला है उसको फिर से बात करूंगा दोस्तों, लेकिन बीच में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बीजेपी की काली करतूत भी पता चले। जब आपको बता दोस्तों जब पूछा गया वहां पर कि भाई इनके ऊपर आपके पास क्या सबूत है, आप नेता के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने ही जो यहाँ पर सत्येंद्र जैन ने घपला किया, गमन किया। जब जज ने पूछा कि क्या इनके खिलाफ एफआईआर है, तब कोर्ट में दोस्तों पुलिस ने कहा नहीं, सॉरी ईडी ने कहा नहीं। जब कोर्ट ने पूछा क्या इनके खिलाफ कोई एविडेंस सबूत है, तो ईडी ने कहा नहीं। तब दोस्तों ईडी से फिर पूछा कोर्ट ने क्या इनके खिलाफ कोई शिकायत आई थी इन दिनों, तब ईडी ने कहा नहीं। अब आप समझिए दोस्तों जब ईडी के पास ना सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत है, ना सत्येंद्र जैन के खिलाफ दोस्तों कोई जो यहाँ पर शिकायत आई, ना ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज की गई है, तो दोस्तों ईडी कैसे कह सकती है कि इन्होंने गमन किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी को लगता है हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं और बाकी जितनी भी हैं वो सब कुछ सब करप्ट पार्टियां हैं। और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी इसीलिए ये सब कुछ चालबाजियां कर रही है। बीजेपी दो चीज समझ चुकी है, पहला तो यह कि जो हिंदू भाई हैं उनका माइंड हिंदुत्व के बल पर एक तरीके ये कह सकते हैं दोस्तों बहकाया जा सकता है, आम मुद्दों से भटकाकर मंदिर मस्जिद पर लाया जा सकता है। और क्या हो रहा है, यही बयानबाजियां चल रही हैं। अभी तो शुरुआत है, आप देखिए अभी वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम देश दोस्तों इस चीज पर भी सवाल उठाएंगे कि आप मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। और यकीन मानिए वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों मौलाना का बड़ा बयान, बोले कानपुर में हो रही है एक तरफा कार्रवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कानपुर में जो कथित पत्थरबाजी हुई है, आपको बता दें जुमे की नमाज के बाद उसको लेकर योगी सरकार एक्शन में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब की बार का एक्शन भी दोस्तों सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है, और वो विशेष समुदाय है मुसलमान। आपको बताता चलूं दोस्तों मौलाना जो है वहां के उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पत्थर दोनों तरफ से चले दोस्तों। और बल्कि शुरुआत उन हिंदू संगठनों ने की थी जैसे बजरंग दल वीएचपी के नेता, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि वो आम जनता, अब आप समझिए उनको आम जनता बताने की कोशिश की जाती है। आपको बता दो दोस्तों नूपुर के खिलाफ ये जुलूस निकलने वाला था, लेकिन वहां पर जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया ये कहकर के इनके आईएएस से कनेक्शन है। सबके दोस्तों आईएएस से कनेक्शन बता दिए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब मुसलमानों की एक लिस्ट निकलकर सामने आई है जिसमें ज्यादातर नाम जो है, या फिर यूं मान लीजिए कि पूरे के पूरे 95% जो नाम है वो मुस्लिमों के ही नाम है, और उन्हीं को चिन्हित कर कर पकड़ा जा रहा है। अब दोस्तों ये तो साफ है कि जो लोग लड़के पुलिस के सामने खड़े होकर पत्थर मार रहे थे अब तक उन्हें तो नहीं दबोचा गया, और जो कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर कई सवाल तो उठेंगे, जाहिर सी बात है। अभी मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई है, कल मुस्लिम देश ये भी आपत्ति जताएंगे कि भारत में जो कानून व्यवस्था का वो हुआ जा रहा है दुरुपयोग, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज उठ सकती है दोस्तों। फिर क्या करेगी मोदी सरकार? क्या देश में दोस्तों आज कानून को एक तरफा करना ये गलत बात, जब दोनों तरफ से हुई है पत्थरबाजी तो दोनों पर ही कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिले।